हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो 11वीं कक्षा के गणित के 13वां यूनिट एवं 12वीं कक्षा के गणित के एक्सरसाइज 5.2 से संबंधित है, जो है अवकलज एवं अवकलन या अवकलज। तो देखते हैं, इसे समझते हैं पहले कि अवकलन अवकलज में होता क्या है। देखिए, जैसे कि हम बात करें कि यदि हम कहें ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो सबसे पहले यदि कोई भी रेखा लिया जाए, मान लीजिए कि हम ऐसे रेखा लेते हैं इस प्रकार से, तो जब कोई भी रेखा धनात्मक एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाता है, ठीक है, इस कोण को हम कहते हैं इसका ढाल, या इसी को हम कहते हैं प्रवणता। सबसे कहते हैं ढाल। ढाल को हम सूचित करते हैं m से, या इसे सूचित करते हैं tan थीटा से। ठीक है, अब समझें तो देखिए, यदि हम इस पे यदि कहें कि एक बिंदु हम यहाँ पे ले लें या एक बिंदु यहाँ पे ले लें, तो उस स्थिति में भी इसका जो ढाल होगा यह उतना ही होगा जितना यहाँ पर है। अर्थात हर बिंदु पर इसमें ढाल का मान क्या है, समान है। यहाँ भी इतना ही होगा, यहाँ भी कहें तो ढाल का मान उतना ही होगा। ठीक है, लेकिन इस इसमें क्या है, ढाल हमेशा एक समान है। यदि हम इधर से रेखा लेते हैं तो उस स्थिति में भी यदि देखें तो इसको हम कहेंगे ढाल। धनात्मक एक्स अक्ष उधर की ओर है, तो इसके साथ जो झुकाव है इसको हम कहेंगे इसका ढाल, जिसे सूचित करेंगे m या tan थीटा से। ठीक है, इसमें भी यदि कहें तो यहाँ पर जितना ढाल है उतना ही ढाल यहाँ पे होगा। यदि हम एक्स एक्सिस के समांतर में यहाँ पे कोई रेखा ले लें तो यहाँ भी ढाल उतना ही होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ढाल का मान हमेशा एक समान है। लेकिन यदि हम यही काम किसी वक्र के लिए करें, वक्र मतलब ये हम लेते हैं एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। अब यदि हम कोई वक्र की रचना करें, मान लेते हैं एक वक्र हमने लिया, ठीक है। अब यदि हम इस वक्र के इस बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा डालें तो इसका ढाल देखिए क्या है, ये रहेगा। यदि हम इस बिंदु की बात करें तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा ऐसे आएगा, तो अब ढाल देखिए ये आ गया। यदि हम इस बिंदु की बात करें तो देखिए कैसे आ जाएगा, इस प्रकार से चला जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे लेते हैं तो यदि हम यहाँ पे लेते हैं तो ढाल ऐसे ही चला जाएगा, इधर की ओर ढाल बनाएगा। यदि हम यहाँ पर लाएं तो ढाल ऐसे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वक्र पर जब हम स्पर्श रेखा डाल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, यदि इसमें था क्या कि हर एक स्थिति में ढाल क्या है, एक समान है। लेकिन यदि हम किसी वक्र पे डाल रहे हैं तो ढाल क्या है, परिवर्तन हो रहा है, ढाल बदल रहा है। अर्थात x के मान को बदलने पर y का मान भी, x का ढाल यदि हम चेंज कर रहे हैं कि ढाल के लिए x का यदि बिंदु का मान यदि बदल के यदि हम ढाल ले रहे हैं तो y भी परिवर्तित हो रहा है। अर्थात प्रत्येक क्षण में परिवर्तन हो रहा है इसके ढाल में। जैसे जैसे ये कर्व की ओर है, x की मान हम मतलब x की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे y में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इसकी हम परिभाषा इस प्रकार भी कह सकते हैं, परिभाषा में आप कह सकते हो कि एक चर में परिवर्तन करने पर वैसा नियम या वैसा फलन जिसमें एक चर में परिवर्तन करने पर दूसरे चर में, एक चर को हम बदल रहे हैं तो दूसरे चर में तात्क्षणिक परिवर्तन, मतलब कि उसी क्षण जो परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ पे हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, तो एक चर में परिवर्तन करने पर दूसरे चर में तात्क्षणिक परिवर्तन की जो गणना होती है, इसी गणना को हम कहते हैं अवकलन। और गणना की जो दर होती है उसे हम कहते हैं अवकलज। तो हम समझते हैं अब फिर से इसमें कि गणना में हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मान के चलिए अब गणना की, तो गणना में मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है। अब चलिए थोड़ा सा इसको हम साफ कर दे रहे हैं और इसको समझते हैं कि जो अवकलज का उत्पत्ति का रीज़न यहाँ पे क्या है। मान लेते हैं कि एक बिंदु हम यहाँ पे ले लिए, हमने लिया कि जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस पर पहला बिंदु है x1, वाई एक्सिस पे पहला बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं y1। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम एक बिंदु एक्स एक्सिस के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस का बिंदु है x2 और वाई एक्सिस के लिए यहाँ पर एक बिंदु है y2। ठीक है, अब यदि हम एक प्रकार से हम ये मान लिए कि एक छोटा सा एक मतलब बनाने के लिए हम, ऐसे तो इसमें हर क्षण में ढाल में बदल रहा है, लेकिन इसको हम दर्शाने के लिए एक छोटा सा पार्ट लेकर के आपको समझा रहे हैं, थोड़ा डबल कर दिए हैं। अब मान लेते हैं
कि यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें, इसके हम ढाल को दिखाने के लिए, तो इसमें ढाल क्या होगा, ये होगा इसका ढाल। यहाँ पर एक बिंदु है y2 और यहाँ पे है x2, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इस बिंदु का निर्देशांक होगा x2 y2। उसी प्रकार इस बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो x1 y1। ठीक उसी प्रकार यदि हम इस बिंदु का निर्देशांक की बात करें तो x2 इधर से y1। हमने कहा था कि ढाल, देखिए यहाँ पे हर क्षण बदल रहा है, तो यही इसकी होती है ढाल होता है, या इसी को हम कहते हैं प्रवणता। चूंकि ये हर क्षण बदलता है चूंकि किसी वक्र पर, तो इसलिए इसी को ढाल को, जब वहाँ पर 11th जो इसे हम ढाल कह रहे थे वही चीज़ यहाँ पर हो जाता है, ढाल को ही हम कहते हैं प्रवणता। ठीक है, और इसी प्रवणता को हम सूचित करेंगे, आगे देख लेते हैं पहले कि जब हम इसकी प्रवणता निकालें अर्थात ढाल को निकालें, तो ढाल को हम कैसे सूचित करते हैं, tan थीटा से या m से। तो tan थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा लंब बटा आधार। अब लंब की बात करें तो इसके लिए, इस थीटा के लिए लंब क्या है, तो ये है इसका लंब। लंब इतना, मतलब इतना ही लंब है। यहाँ से यहाँ की दूरी, ये जो दूरी है देख सकते हैं, ये है आपका 0 से y2, ये दूरी है y2, और यहाँ से यहाँ की दूरी है y1। हमें इसका ढाल निकालने के लिए लंब हमको तो इतना ही चाहिए, तो क्या करेंगे, y2 में से y1 को यदि हम घटा दें तो ये हमारा निकल जाएगा यहाँ का, अर्थात ये हो जाएगा y2 माइनस y1। यहाँ से ये दूरी, मतलब ये इसका हो गया लंब। अब बट्टा में आधार की बात करें तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी है x2 और यहाँ से यहाँ की दूरी है x1, तो x2 में से x1 को हम घटा लेंगे, अर्थात x2 माइनस x1 कर दें, x2 माइनस x1 कर दें तो ये हो जाएगा इसका आधार, ये हो जाएगा, अर्थात tan थीटा बराबर हो गया y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। तो देखिए जो यहाँ पर ये जो ढाल है, ये किसी वक्र के लिए यदि हम बात करें तो वक्र में क्या होता है, एक छोटे छोटे पार्ट के लिए है, मतलब कि ये पूरा के लिए नहीं, ये तो पूरा हर क्षण बदल रहा है ना, हर क्षण बदल रहा है, तो एक छोटे से सूक्ष्म भाग के लिए इतना होगा। जब सूक्ष्म भाग है तो लंब भी सूक्ष्म होगा, मतलब कि बहुत कम होगा, तो हम इसको हम सूचित करेंगे डेल वाई से। चूँकि लंब क्या चीज़ है, ये वक्र जो है हर एक क्षण में बदल रहा है, इसलिए लंब क्या होगा, सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म मतलब y2 माइनस y1 का मान बहुत छोटा हो जाएगा, अर्थात डेल y। और x2 माइनस x1 की बात करें तो ये भी क्या है, बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि हर क्षण बदल रहा है, तो इसके लिए हम सूचित करेंगे डेल x। और यही चीज़ आपका होगा डेल y अपॉन डेल x को ही हम सूचित करेंगे dy अपॉन dx से, अर्थात किसी फलन के अवकलज को या प्रवणता को हम सूचित करते हैं dy बटा dx से। आपको कहे किसी वक्र की ढाल की प्रवणता, तो प्रवणता का मतलब हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, और हम अवकलन को सूचित भी करेंगे dy बटा dx से। तो चलिए देखते हैं अब आगे। हम फंक्शन को सूचित करते हैं fx या y से, fx से भी सूचित करते हैं, y से भी सूचित करते हैं। अब मान लीजिए, देखिए एक बात याद रखिएगा हमेशा कि डिफरेंशिएशन अवकलज क्या करता है, एक बड़े पार्ट से एक छोटे पार्ट के मान को बताता है, अर्थात बड़ा को छोटा करने की एक विधि है, मतलब बड़े पार्ट से छोटा सूक्ष्म रूप में बदलना, ये काम है डिफरेंशिएशन में। तो हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन fx या y से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हम समझें कि हम डिफरेंशिएशन को कैसे, यदि देखिए मान लीजिए कि आप पहला बार फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यदि हम किसी भी फलन या किसी भी फंक्शन को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे सूचित करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम y के रूप में हैं, तो प्रथम कोटि का उसे कहते हैं, जैसे पहला बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसे सूचित करेंगे, उसे कहेंगे प्रथम कोटि का अवकलज, प्रथम कोटि का अवकलज। और इसे हम सूचित करेंगे y के रूप में है तो dy अपॉन dx से। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि x में परिवर्तन, जैसे अभी आपने समझा था एक परिभाषा में, ठीक है,
तो हम उसी के आधार पे यहाँ पे करें कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन, या आप कह सकते हो x के सापेक्ष y का अवकलज, ठीक है। या इसी फंक्शन को आप सूचित कर सकते हो डिफरेंशिएशन को y डैश से भी, या आप चाहें तो आप इसी को सूचित कर सकते हो y1 से भी, ठीक है। लेकिन यदि कोई फंक्शन f(x) के रूप में लिखें तो इसे हम सूचित कर सकते हैं f डैश x से। इस प्रकार से हम किसी फंक्शन के अवकलज को, प्रथम कोटि के अवकलज को 4 प्रकार से सूचित कर सकते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए कि हम कहें कि यदि द्वितीय कोटि का अवकलज है, इसे कैसे सूचित करें, तो द्वितीय कोटि का अवकलज जो होगा उसे हम सूचित करेंगे, देखिए समझिए यहाँ पे कि x के दोबारा बार y का डिफरेंशिएशन, मतलब कि फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या है, दोबारा बार x के सापेक्ष, ऐसे समझिए तो हमेशा याद रहेगा, दोबारा बार x के सापेक्ष y का दोबारा बार अवकलज, अर्थात डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। या यदि y के फॉर्म में है तो इसे सूचित करेंगे y डबल डैश, या इसी को सूचित करेंगे y2 से, या इसी को सूचित करेंगे f डबल डैश x से। मान लीजिए इसी प्रकार यदि तृतीय कोटि का कहता है तो d3y अपॉन dx3, यहाँ पे हो जाएगा y ट्रिपल डैश, यहाँ पे हो जाएगा y3, यहाँ पे हो जाएगा f ट्रिपल डैश x। तो इस प्रकार से हम फंक्शन के अवकलज को प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब समझते हैं प्राथमिक अवकलज सिद्धांत। प्राथमिक अवकलज सिद्धांत। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको इस सिद्धांत के आधार पे किसी भी फंक्शन को, या जो भी हम फॉर्मूला डिफाइन करेंगे, कोई भी फॉर्मूला हम डिफरेंशिएशन का साबित करेंगे, वह इसी के सिद्धांत के आधार पर। तो इसमें होता है प्राथमिक अवकलज सिद्धांत के अनुसार किसी भी फंक्शन का जो अवकलज होता है वह होता है लिमिट, आप लिमिट को LT भी लिख सकते हो, LIM भी लिख सकते हो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h। या आप इसी के जगह पे यूज कर सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h माइनस fx। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस में h तो बटा में प्लस में h लिखे हैं, यदि हम यहाँ पे माइनस h लिखते हैं तो अपॉन में हो जाएगा माइनस h। तो इस प्रकार से ये फंक्शन, ये जो है आपका प्राथमिक अवकलज का सिद्धांत है, जिसके आधार पर कोई भी फार्मूला को हम साबित करते हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं इसी के आधार पर एक फार्मूला को साबित करके। जैसे मान के चलिए कि हम आपको कह दें कि मतलब कि sin x का अवकलज ज्ञात करें। चलिए एक प्रश्न हम आपको देकर बताते हैं कि प्राथमिक अवकलज सिद्धांत के आधार पर sin x का अवकलज निकालें या ज्ञात करें। देखिए समझते हैं इसमें। तो देखिए आपको क्या दिया है, फंक्शन दे दिया है sin x। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन हमारे पास है, इसके सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो फंक्शन हमारे पास है sin x, ठीक है। और आप जानते हो कि हमारे पास अब फॉर्मूला यहाँ पे है, दोनों में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कि चूँकि f डैश x बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x प्लस h माइनस, देखिए अब यहाँ पे f x प्लस h होता है ना, फॉर्मूला तो हमारे पास यही है। तो f x प्लस h, आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल है साइन एक्स। तो एफ एक्स प्लस एच के लिए हम क्या लिख सकते हैं,
x के जगह पर x प्लस एच, अर्थात साइन, और x के जगह पर लिख देंगे x प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन है तो साइन, और x के जगह पर लिख देंगे x प्लस एच, माइनस fx, और fx का मान है साइन x, साइन x, बटा में h है तो h। अब आपने पढ़ा होगा साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा साइन c माइनस साइन d इक्वल 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। यदि उसी फॉर्मूला पर यदि हम यहाँ पे इसको सेट कर दें तो हम लिख सकते हैं, इसलिए f डैश x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d, तो c के जगह पे है x प्लस h प्लस d के जगह पे है x बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो c के जगह पे x प्लस h माइनस x बाई 2, और बटा में है आपके पास पहले से h। अब हम यदि यहां से देखें तो हम लिख सकते हैं, चलिए इधर में आ जाते हैं, समझा देते हैं, हो जाएगा f डैश x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 2 cos x 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन x माइनस एक्स जाएगा, ये कैंसिल, h बाई 2 बटा में h है तो h हो जाएगा। अब यदि हम इसे ही लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos x प्लस h अपॉन 2, क्योंकि 2x अपॉन 2 करेंगे तो आ जाएगा x, और h अपॉन 2 करेंगे तो h बाई 2 इंटू साइन h अपॉन 2 बटा में है h। अब देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इक्वल 0 1, तो साइन का जो एंगल है वही रहे यदि बटा में तो उसका वैल्यू होता है 1। यदि हम यहाँ पर ले लें h बाई 2 और यहाँ भी रहे h बाई 2 तो वैल्यू भी रहेगा वही, क्या है कि साइन के आगे जो है वही रहने पर 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन के आगे है h बाई 2, साइन का एंगल है h बाई 2, तो यदि हम यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, तो 2 से 2 कैंसिल, तब हो जाएगा लिमिट का यदि हम प्रयोग कर दें तो हो जाएगा cos x प्लस 0 इंटू साइन h अपॉन h बाई 2, सेम चीज जो यहाँ पे है फॉर्मूला के अनुसार इसका वैल्यू हो जाएगा 1, अर्थात f डैश x इक्वल हो जाएगा cos x। ठीक है, अभी हमने प्राथमिक अवकलज सिद्धांत के आधार पे साइन x के अवकलज को ज्ञात किया। इसी प्रकार से आप सभी फॉर्मूला को करके देखिएगा। हम डायरेक्टली कुछ फॉर्मूला को दे रहे हैं, उन्हें आप याद कर लीजिए ताकि आप एक्सरसाइज को आसानी से कंप्लीट कर सकें। तो देखते हैं, हमारा पहला एक्सरसाइज, पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए x के पावर n का अवकलज हम निकालना चाहते हैं x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो बेस है, बेस के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं पावर वाला प्रश्न में, यदि पावर वाला कोई प्रश्न है और बेस के रेस्पेक्ट में यदि हम करें तो पावर आ जाएगा, पहले बेस को लिख लेंगे और पावर में से एक को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बात आप याद रखिएगा कि यदि हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करें, किसी भी कांस्टेंट का यदि डिफरेंशिएशन करें तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है, इसी प्रकार मान के चलिए कि यदि
डिफरेंशिएशन हमें करना हो किसी भी फंक्शन का, लेकिन उसके साथ एक कांस्टेंट लगा हुआ हो, फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट लगा हुआ हो, तो देखिए केवल अकेले कांस्टेंट होता तब तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन फंक्शन के साथ यदि कांस्टेंट लग जाता हो तो उस स्थिति में कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है। यदि मान के चलिए कि दो फंक्शन हम यदि मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेते हैं, अर्थात यदि हमें डिफरेंशिएट करना हो px इंटू जी एक्स, मान लीजिए कि fx इंटू जी एक्स हम लेते हैं, दो फंक्शन हमने लिया, यदि दोनों फंक्शन यदि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और इसे यदि हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो फार्मूला होगा पहला फंक्शन इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन अर्थात जी डैश एक्स प्लस दूसरा फंक्शन अर्थात जी एक्स इंटू पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन अर्थात एफ डैश एक्स। ठीक है। यदि इसी प्रकार यदि हमें डिफरेंशिएट करना हो जिसमें फंक्शन हो भाग के फॉर्म में अर्थात एफ एक्स अपॉन जी एक्स इसके रूप में हो और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो हम करेंगे इसका डिनोमिनेटर मतलब जी एक्स इंटू नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अर्थात एफ डैश एक्स। सीधा सा कहिए हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश एफ एक्स इंटू हर का डिफरेंशिएशन अर्थात जी डैश एक्स और पूरा के बटा में आ जाएगा हर का स्क्वायर अर्थात जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। अगला है यदि हम डिफरेंशिएशन करें डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x तो फॉर्मूला इसका होगा 1/x। ठीक इसी प्रकार अगला फॉर्मूला है यदि हम डिफरेंशिएशन करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x का x के रेस्पेक्ट में तो इसका फॉर्मूला होगा e के पावर x ही रहेगा। नेक्स्ट है अगला यदि हम डिफरेंशिएशन करें, ये हो गया एक्सपोनेंशियल का हो गया। अब मान लीजिए कि हम डिफरेंशिएशन करते हैं रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में तो रूट एक्स का होगा 1/2 रूट अंडर एक्स। उसी प्रकार यदि हम डिफरेंशिएशन करें 1/x का एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये होगा -1/x स्क्वायर। अगला है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका फॉर्मूला होगा कॉस एक्स जो अभी हमने साबित किया था। अगला है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका फॉर्मूला होगा माइनस साइन एक्स। ये बात याद रखिएगा कि ट्रिगोमेट्री में अभी हम चल रहे हैं त्रिकोणमिति वाला फॉर्मूला में भी तो साइन का जो एंगल है एंगल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर होता है कॉस एक्स, फिर कॉस का भी यदि हम करें तो इसके एंगल के फॉर्म में कर रहे हैं तब होता है। सब में इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि e के पावर x है तो जिसको e एक्सपोनेंशियल e का जो पावर है उसके रेस्पेक्ट में यदि किया जाए तभी इतना होता है, फिर लॉग के आगे जो है उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं तब इतना होता है। इस प्रकार से तो समझ करके याद कीजिएगा। ठीक है। अगला हम देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू tan के आगे है x तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x। अगला इसी प्रकार से डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट x विथ रेस्पेक्ट टू x अर्थात कॉट के आगे जो है उसके रेस्पेक्ट में तो इसका फॉर्मूला होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अगला है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x विथ रेस्पेक्ट टू x तो सेक के आगे है उसी के रेस्पेक्ट में तो इसका फॉर्मूला होगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका फॉर्मूला होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो इसका हो जाएगा
सेम फार्मूला होगा, केवल इसमें जो पॉजिटिव है वह हो जाएगा इसमें निगेटिव, अर्थात -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, और अगला है tan इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका होगा, फिर इसमें सेम रहेगा, केवल निगेटिव हो जाएगा, अर्थात -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका हो जाएगा 1/x√x² माइनस 1। अगला है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका फॉर्मूला होगा -1/x√x² माइनस 1। तो हमने डिफरेंशिएशन में आने वाले लगभग हम फार्मूला को हमने लिख दिया है। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इन्हें अच्छी तरह से इसे नोट कर लें। हम नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित प्रश्नों को करेंगे। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें ताकि जब हम एक्सरसाइज को करें तो आपको आसानी से समझ में आ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।